14 मई 2025 को भारतीय न्यायिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, जिनका नाम ईमानदारी और कानूनी प्रतिभा का प्रतीक है, ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन के पवित्र हॉल में आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर था, क्योंकि न्यायमूर्ति गवई देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर आसीन होने वाले पहले बौद्ध बन गए। न्यायमूर्ति गवई की नियुक्ति केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह सामाजिक न्याय और समावेशिता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय तक उनकी यात्रा लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है, जो दृढ़ता और योग्यता की शक्ति का प्रतीक है। जैसे ही वह इस नए अध्याय की शुरुआत करते हैं, राष्ट्र उन पर आशा और उम्मीद की नजरों से देखता है। उम्मीदों का बोझ बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर उनका अतीत कोई संकेत है, तो न्यायमूर्ति गवई इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। आर्थिक सुधारों से लेकर सामाजिक न्याय तक राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के लिए चतुर कानूनी व्याख्या की मांग है। न्यायमूर्ति गवई की नियुक्ति अपने साथ आशावाद की भावना लाती है। एक निष्पक्ष और निडर न्यायाधीश के रूप में उनकी प्रतिष्ठा, संविधान की उनकी गहरी समझ के साथ उन्हें इन चुनौतीपूर्ण समय में न्यायपालिका का नेतृत्व करने के लिए आदर्श उम्मीदवार बनाती है। संविधान के संरक्षक के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्र के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यायमूर्ति गवई का कार्यकाल कानून के शासन को बनाए रखने, प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता से परिभाषित होने वाला है कि न्याय बिना किसी भय या पक्षपात के दिया जाए। उनका नेतृत्व निस्संदेह भारतीय न्यायपालिका पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। भूषण रामकृष्ण गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को अमरावती, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता R.S. गवई एक प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति थे, जो आंबेडकरवादी आंदोलन में गहराई से शामिल थे। ऐसे माहौल में पलने बढ़ने से युवा भूषण में सामाजिक न्याय की प्रबल भावना और भारतीय संविधान के प्रति गहरा सम्मान पैदा हुआ। उनकी शैक्षणिक यात्रा अमरावती के एक स्थानीय स्कूल से शुरू हुई, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से कला स्नातक की डिग्री और बाद में कानून स्नातक की डिग्री हासिल की। लॉ स्कूल में अपने समय के दौरान ही कानूनी पेशे के प्रति उनका जुनून बढ़ा। वह विशेष रूप से संवैधानिक कानून और सामाजिक परिवर्तन लाने की उसकी क्षमता की ओर आकर्षित हुए। न्यायमूर्ति गवई की शैक्षणिक प्रतिभा उनके लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन में स्पष्ट थी। वह केवल ज्ञान को अवशोषित करने से संतुष्ट नहीं थे। उनके पास एक गहरी विश्लेषणात्मक बुद्धि थी, जो कानून की बारीकियों को विच्छेदित और समझने की कोशिश करती थी। उनके प्रोफेसरों ने उनकी क्षमता को पहले ही पहचान लिया था। अक्सर उन्हें उनके साथियों के लिए एक आदर्श के रूप में उद्धृत करते थे। अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान उनमें पैदा किए गए मूल्यों ने उनकी तेज बुद्धि और अटूट समर्पण के साथ मिलकर एक उल्लेखनीय कानूनी करियर की नींव रखी। तब उन्हें कम ही पता था कि उनकी यात्रा उन्हें भारतीय न्यायिक प्रणाली के शिखर तक ले जाएगी। भाग 5 उल्लेखनीय निर्णय, भारत में न्याय के मार्ग को आकार देना। भाग 6 अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, एक वैश्विक न्यायविद। भाग 7 पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश, एक ऐतिहासिक मील का पत्थर। भाग 8 पीठ से परे भविष्य के लिए विजन। भाग 9 ईमानदारी और न्याय की विरासत,